मगर निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर स्टेप मदर एटीट्यूड के साथ ये नगर निगमों के साथ व्यवहार कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार हो रहा है और इसके कारण ये सारे नगर निगम अपनी ड्यूटियों का, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे। इसलिए ये जो बिल लेकर मैं आया हूं उसमें इतने उद्देश्य ये बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो 3 नगर निगम है इसको एक कर फिर से एक बार दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी और सामरिक योजना के दृष्टि से एक ही निगम पूरे दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो ये उचित होगा। नगर निगम की सेवाओं को और दक्षता के साथ चलाया जाए और पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इस प्रकार के इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर है। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को भी 272 से कम कर ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का भी इसमें प्रस्ताव है। और नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाए। दिल्ली सरकार ने 2015 से बार बार तीनों एमसीडीज को लोन दिया है। क्यों? क्योंकि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि जो एमसीडी की अपनी रेवेन्यू है उसके आधार पे वो चला नहीं पाते हैं। आज टोटल लोन बकाया नॉर्थ एमसीडी में 2000 करोड़, ईस्ट एमसीडी में 1400 करोड़ और साउथ एमसीडी में 300 करोड़ है। अगर इस लोन के साथ हम इंटरेस्ट अमाउंट को भी जोड़ दें तो नॉर्थ एमसीडी को दिल्ली सरकार को 3600 करोड़ रुपया बकाया देना है। ईस्ट एमसीडी को दिल्ली सरकार को 1940 रुपए बकाया देना है। साउथ एमसीडी को 1322 करोड़ रुपए बकाया देना है। दिल्ली सरकार ने एमसीडीज को लोन दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने एमसीडी को एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। और केंद्र सरकार जो एमसीडीज को पैसा नहीं दे रही है, शायद उसका एक कारण है कि भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को पता है कि आप एमसीडी को जितना भी पैसा दे दीजिए उनके पार्षद सारा पैसा खा जाएंगे, सारे पैसों का भ्रष्टाचार कर देंगे। इसलिए दिल्ली की तीनों एमसीडीज को कोई पैसा देने का फायदा नहीं है। तो अमित शाह जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने 2 चुनाव में भाजपा को एक सिंगल डिजिट पर रिड्यूस कर दिया है? क्या आज आप ये बिल इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हालत आपकी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुई है वही हालत आपके एमसीडी के चुनाव में हो जाएगी? जैसे विधानसभा में आप सिंगल डिजिट में रह गए हैं, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव होगा तो इस सौतेले व्यवहार का, भाजपा के भ्रष्टाचार का और 15 साल के कुशासन का दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। और जिस तरह विधानसभा में आप सिंगल डिजिट में रह गए हैं, दिल्ली एमसीडी में भी आपका यही हाल होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।